वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली होम्यो और मैं डॉक्टर अनुपमा आपका स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। आपका ये सपोर्ट मुझे वाकई में बहुत ताकत देता है। तो बिना किसी देरी के आज ये टॉपिक उन माताओं के लिए जो चाहती हैं उनका बच्चे का वेट गेन हो, वो बहुत स्किनी है, बहुत पतले दुबले हैं, विशेषकर आज का टॉपिक उनके लिए। उसके बाद कुछ ऐसी जानकारियां जो आपको जानना ज़रूरी है कि कभी कभी पतला वेट जो है, अगर उनको दिख रहा है कि वेट कम है तो प्रॉब्लम है, बट अगर स्किन कमज़ोर है देखने में बट एक्टिविटी में नहीं, तो ये नॉर्मल भी हो सकता है। और इसके साथ साथ हमारी होम्योपैथी दवाइयाँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लें, कभी भी अपने बच्चे को किसी के भी बच्चे से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि सबका जीन अलग है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग है, सबका खान पान का तरीका अलग है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपका बच्चा हेल्दी है बट किसी और के बच्चे से थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है तो उसको ज़बरदस्ती आपको एक्सेस फूड खिलाना है। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि उसका जीआईटी इस चीज़ के लिए नहीं बना। बिना किसी देरी के मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली बात, मैक्सिमम केसेस में आजकल प्री मैच्योर बेबी हो रहे हैं। तो उन प्री मैच्योर बेबी का जो बक्कल कैविटी में मसल्स होती हैं जिसकी मदद से वो दूध को सक कर पाते हैं, वो फुली डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली दूध नहीं पी पाते हैं। तो उनका वेट बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग कम होता है और उनकी ग्रोथ में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है फर्स्ट थ्रू 3 मंथ, उसके बाद वो भी नॉर्मल हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया है या ग्लैक्टोसेमिया है, इसमें जनरली क्या होता है कि जो बच्चा फूड ले रहा है या मिल्क ले रहा है उसको वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट उसकी बॉडी नहीं कर पाती है। उसकी वजह से वो बच्चा स्लगिश, थका हुआ, सुस्त ऐसा दिखता है, और उसके बाद आप उसे कुछ खिलाएंगे तो वो नहीं खाता है और धीरे धीरे उसका वेट कम हो जाता है। इसके बाद आता है अगर उसको डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में भी प्रीमेच्योर बेबी की तरह ही होता है। उसका जो मसल्स है वो सकशन वाली वो अच्छे से डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से उनका वेट एज कम्पेयर टू अदर किड्स नहीं होता है, थोड़े कमज़ोर हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा होता है कुछ बच्चों को फूड से एलर्जी होती है, भले वो फूड कोई भी सॉलिड हो या वो लिक्विड में हमारा दूध ही क्यों ना हो। अगर बच्चे को उससे एलर्जी है तो वो एक टाइम के बाद उसको वॉमिट आउट कर देता है, तो उसके शरीर में वो नहीं लगता और कमज़ोरी हमें दिखाई देती है। कुछ लोगों को डायरिया भी हो जाता है। तो अगर आपके शरीर में कुछ भी खाया और वो तुरंत निकल जा रहा है तो नो डाउट कमज़ोरी भी होगी, वीकनेस भी होगा, और वेट जो ग्रो है वो भी आपको अच्छे से नहीं दिखता है। देखिए, ये सारे कॉजेज थे जो बेसिक मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाए। अब आप ये ज़रूर जान लीजिए कि अगर आपका बच्चा अभी लगभग वो 3 kg का है और जैसे ही वो घर आया और फर्स्ट वीक में या आपने फर्स्ट 2 वीक देखा उसका वेट कम हो गया, तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, क्योंकि जब वो हमारे टमी में होता है तो वो प्रॉपर डाइट ले लेता है, पर जब वो बाहर आता है तो उसको वो सारा आहार नहीं मिल पाता। सिर्फ दूध, और उसमें नो डाउट उसमें तत्व सारे होते हैं, पर वो बल्कनेस और उसकी पफीनेस के लिए उतने लाभदायक नहीं होते, उतना असर नहीं दिखा पाते, और उसमें पानी का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि उस टाइम उसका वेट कम हो जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, 3 मंथ के बाद ही आपको नज़र आएगा उसका वेट अचानक से बढ़ जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो एक्सेस ज़्यादा उनको मत दीजिएगा। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि अगर आपका बेबी, अगर आप सोचें कि 0 से या 12 मंथ तक कितना वेट होना चाहिए, एक लेमैन टर्म में अगर आपका बच्चा 3 kg का हुआ है तो फर्स्ट मंथ में उसका ½ kg या 1 kg बढ़ता है। ये डिपेंड करता है आपके फूड क्वांटिटी, आपके मिल्क पे। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। 0 to 12 1 kg बढ़ सकता है या ½ kg भी बढ़ सकता है, या कुछ केसेस में 1.5 kg भी बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर आपका बच्चा 1 से 10 साल का है तो हर साल उसका 2 किलो बढ़ता है। अगर वो 1 साल में 10 kg का है तो वो 2 साल में 12 का, अगर वो 3 में है तो 14 का, ऐसे वो बढ़ता रहता है। ये एक बेसिक आपको फॉर्मूला बताया है।
इसके बाद भी अगर आपके बच्चा अच्छा खा रहा है पर उसके शरीर में नहीं लग रहा है, तो हमारी होम्योपैथी दवा है जो बहुत मदद करने वाली है और ये अलग अलग स्टेज पे काम करती है। अगर आपको जीआईटी इशू है तो उसको क्योर करती हैं, अगर एलर्जिक है तो उसको। तो सबसे पहली मेडिसिन आती है हमारी नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर का जो बेबी होता है उसकी जो मदर से बाउंडिंग होती है ना, वो बहुत वीक होती है। या तो कुछ केसेस में डिलीवरी के टाइम अगर मदर की डेथ हो जाती है तो मदर और बच्चा आपस में नहीं मिल पाता, तो जब वो मदर की जो बच्चा अगर कहीं से भी दूध लेगा, पीता है, अच्छे से लेता है, बट उसका जो वेट है ना वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हमें थोड़ी मदद करता है सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में। या कोई वर्किंग वुमेन है, उसकी टाइम नहीं दे पा रही है अपने बच्चे को, तो बॉन्डिंग नहीं होती, उन बच्चों में भी आप देखेंगे कि उनका वेट थोड़ा वीक ही रहता है। इसके साथ ही साथ ये जो नेट्रम म्यूर का पेशेंट होता है, इसको गर्म जगह पे बिल्कुल पसंद नहीं आता। जो भी वार्म रूम है या एकदम ब्लोअर ऑन किया हुआ है तो वो थोड़ा घबराता है, उसको थोड़ी खुली हवा, कुछ ठंडक महसूस अच्छी लगती है। उसके बाद हमारी मेडिसिन जो आती है वो है अल्फा अल्फा, जो एक जनरल टॉनिक है जो जीआईटी के साथ साथ उसको ताकत भी देती है। अगर कोई भी जीआईटी का इशू है तो, या वो नॉर्मली बिल्कुल ठीक है पर अच्छा खाया हुआ उसके शरीर को नहीं लग रहा है, तो भी वो उसको टॉनिक और ताकत देता है। इसके बाद हमारी जो मेडिसिन आती है वो है कलकेरिया फॉस। कलकेरिया फॉस में ज़्यादातर जो बेबी है वो एनीमिक होता है, उसमें खून की ही कमी होती है, तो वो जो भी खाएगा तो उसको हजम नहीं होगा, वो निकल जाता है ज़्यादातर डायरिया के फॉर्म से और बहुत थका हुआ होता है। आप उसे कितना भी खिला लें उसके शरीर को नहीं लगता, इसीलिए आपको उसको पहले उसका आयरन जो है उसे बैलेंस करना है, उसके बाद उसकी भूख भी आपको दिखेगा कि पहले से बढ़ गई है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है आयोडम। आयोडम का जो बेबी है ना, वो देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि वो बहुत पतला दुबला होता है, या उसको कोई भी जो ग्लैंड है, भले वो लीवर का इशू हो या थायराइड का है, उसमें ज़्यादातर इनलार्जमेंट होती है, टॉन्सिलाइटिस भी होता है, एडिनॉइड। तो ऐसे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि कोई ग्लैंड का इनलार्जमेंट और वो खुद पतला दुबला है, तो हम उसको आयोडम देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ट्यूबरकुलाइनम। देखिए, ट्यूबरकुलाइनम जो है वो एक नोसोड्स है, इसको हम बहुत रिपीटली यूज़ नहीं करते, इसीलिए आप इसको जब भी यूज़ करें तो 1 ml पोटेंसी में लगभग आधे कप पानी में आपको एक बूंद डालना है और उसका भी एक ही चम्मच अपने बच्चे को देना है, वो भी 15 दिन में एक बार। इसको हम रिपीट नहीं करते हैं। अब ट्यूबरकुलाइनम जो है वो हमें कैसे मदद करती है, जिस बच्चे का इम्यून बहुत कम होता है, वो थोड़ा सा भी मौसम चेंज होता है उसे कोल्ड या कफ हो जाता है, तो ये बहुत मदद करती है। ट्यूबरकुलाइनम के जो पेशेंट है, इसको भी खुली हवा में आराम मिलता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन उन पेशेंटों में ज़्यादा असर दिखाती है जिसको एलर्जी है, या तो फूड से या मिल्क से। अगर मिल्क से एलर्जी है तो हमें नेट्रम कार्ब देना है। अगर बच्चा दूध तो पी रहा है, उसको पसंद भी है, लेकिन उसके बाद उसको डायरिया लग जा रहे हैं, या छोटे छोटे से बालों में कि अब देखें तो स्कैल्प पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इसको दूध हजम ही नहीं होता, तो हम उसे नेट्रम कार्ब की 30 पोटेंसी दे सकते हैं। दिन में 3 बार, 1 बूंद आधे कप पानी में 1 ही चम्मच आपको देना है। उसके बाद हमारी मेडिसिन उसमें आ जाती है मैग्म्यूर। मैग्म्यूर में हम देखते हैं कि उसको पेन होता है, उसके पेट में जो मरोड़ टाइप का पेन है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है, उसमें हमारी मैग्म्यूर बहुत अच्छा काम करती है। वो आप 6x की पोटेंसी में भी दे सकते हैं और 30 पोटेंसी में भी दे सकते हैं। अगर 6x की पोटेंसी है तो एक ही टैबलेट आपको देना है पानी में डिज़ोल्व करके, या अगर 30 पोटेंसी ले रहे हैं तो वही आधे कप पानी में 1 बूंद मिक्स करके उसका सिर्फ 1 चम्मच दिन में 3 बार। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन आती है वो होती है एपिस। आप देखते हैं कि अर्ली स्टेज में बच्चों को दूध से एलर्जी होती है और उनकी स्किन पे ना व्हील जैसे छोटे छोटे रेड कलर के इरप्शन हो जाते हैं, जो पेनफुल भी होते हैं और बच्चे को तंग भी करते हैं। बच्चा बहुत इरिटेट रहता है, तो वो जैसे ही फीड लेगा, अगर वो गलती से टच हुआ तो वो छोड़ देगा, वो लेगा ही नहीं, तो वेट गेन होगा ही नहीं। उसमें हम उसको एपिस की पोटेंसी 30 दे सकते हैं। आधे कप पानी में 1 बूंद और 1 ही चम्मच आपको देना है 3 बार, लेकिन सिर्फ 3 दिन के लिए। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन इसमें आ जाती है एथ्यूजा।
एथुसिया साइनेपियम वो मेडिसिन है जिसमें बच्चे को दूध किसी भी फॉर्म में पसंद नहीं होता। ना वो दही पसंद करता है, ना दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं। अगर वो ले लिया तो वो तुरंत वॉमिट आउट हो जाती है, वो भी बहुत खट्टी और बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। और उसका जो टंग है वो ज़्यादातर हमें वाइट कोट दिखाई देता है। उसमें हमको एथुसिया 30 की 3 डोजेस देनी है, 1 बूंद आधे कप पानी में मिक्स करके, फिर उसका 1 चम्मच। देखिए, एक और चीज़ जो अर्ली मदरहुड में जो मदर को नहीं पता होती है, आप जब जब अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर बैलेंस होता है। आप आज आपने उसको 30 ml दिया, क्योंकि बच्चे को आइडिया नहीं है, नेक्स्ट डे या द नेक्स्ट टाइम आपने उसको 60 कर दिया, फिर 90 कर दिया। ऐसे मत कीजिएगा। धीरे 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 पेट डेवलप होता है, अचानक नहीं होता। और आफ्टर ही जैसे आपने उसको फीड करा दिया तो आप उसको थोड़ा अपने कंधे पे लीजिए और आपको पैट करना है, थपकियाँ देनी है, ताकि जो वो गैस, क्योंकि दूध में गैस्ट्रिक इशू ज़्यादा होता है, जब तक वो अच्छे से गैस पास आउट ना हो जाए आपको तब तक उसे लेना है, तब लेटाइए। अदरवाइज ज़्यादातर दूध पीने के बाद अगर आपने उनको सुला दिया तो वो सारा दूध निकाल देते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्म में या कर्ड फॉर्म में। उससे बचने के लिए ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और भी जानकारी चाहिए तो नीचे मोर का ऑप्शन है, उसमें पूरी डिटेल होगी, आप उसको ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।